हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन को पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में व्हेन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। व्हेन स्टेटमेंट में हम और कोड को और कैसे छोटा करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को और कैसे छोटा लिखेंगे, इसी इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करते हैं व्हेन स्टेटमेंट से। तो यहाँ देखते हैं, एज ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट ग्रो, यू कैन रिप्लेस द इफ एल्स एक्सप्रेशन विथ ए व्हेन एक्सप्रेशन एज शोन इन फॉलोइंग एग्जांपल। अब यहाँ हम एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू लिए, वेरिएबल नम इक्वल टू -7, पिछला वाला ही लेते हैं। उसके बाद रिजल्ट लिए, वेल रिजल्ट इक्वल टू व्हेन। यहाँ हम क्या लिखते थे, इफ लिखते थे, उसके बाद लिखते थे निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें हमें चेक करना है कि कोई नंबर अगर हमारे पास है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है, कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें देखिए व्हेन ऑपरेटर, व्हेन स्टेटमेंट से कैसे लिखेंगे, वेल रिजल्ट इक्वल टू व्हेन। व्हेन उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं यहाँ से करली ब्रेसेस से यहाँ तक। तो अब इसमें लिखेंगे नम इज ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद फिर ये साइन लगाएंगे, ये एरो टाइप का है। उसके बाद फिर यहाँ करली क्वेट्स में लिखेंगे पॉजिटिव, अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाए। फिर अगली लाइन में नम इज लेस देन जीरो, फिर ये लगाएंगे तो निगेटिव लिखेंगे। अब जितनी भी कंडीशन है सब ऐसे ही असाइन कर देंगे, जितनी भी कंडीशन लिखनी है सब लाइन बाय लाइन लिख देंगे, तो ये व्हेन के अंदर चलाएगा। उसके बाद एल्स, अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन गलत हो गई, ये दोनों कंडीशन नहीं सही हुई, तो एल्स जीरो होगा। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ, निगेटिव नहीं हुआ, तो जीरो होगा एल्स। उसके बाद प्रिंट करा लेंगे रिजल्ट को। तो व्हेन स्टेटमेंट देखिए यहाँ कैसे लिखते हैं, द व्हेन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एल्स इफ एल्स एक्सप्रेशन बट इज शॉर्टर एंड इजियर टू रीड। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि इफ एल्स, इफ और एल्स तीनों एक साथ कैसे यूज करते हैं। अगर वो तीनों आपको यूज नहीं करना है, वो यूज करने से कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कोड की साइज को अगर छोटा करना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं व्हेन स्टेटमेंट। ये बहुत अच्छी फीचर्स है कॉटलिन की, या कि आप इफ एल्स इफ और एल्स की जगह व्हेन यूज कर सकते हैं। तो आइए इंटेलिजेंट में हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम व्हेन स्टेटमेंट के थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम एक न्यू कॉटलिन क्लास, तो कॉटलिन क्लास में हम यहाँ लिखते हैं व्हेन स्टेटमेंट में यहाँ हमने मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमें एक वेरिएबल लेनी है, तो एक हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल नम नाम का लेते हैं, नम इक्वल टू वेरिएबल नम इक्वल टू -5 लेते हैं। उसके बाद अगली लाइन में आते हैं, अगली लाइन में हम एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट। उसके बाद उसमें व्हेन स्टेटमेंट को असाइन करते हैं व्हेन स्टेटमेंट के बाद इसका बॉडी करली ब्रेसेस लगाते हैं। फिर यहाँ अपनी जितनी कंडीशन है उतनी कंडीशन लिखते हैं। व्हेन के अंदर कंडीशन लिखनी है हमें। सबसे पहला कंडीशन हम अपना ये चेक करेंगे कि जो मेरा नंबर है अगर जीरो से बड़ा है, जो मेरा नंबर है अगर जीरो से बड़ा है तो क्या कर दीजिए, तो इसमें मेरे को असाइन कर दीजिए कि ये मेरा पॉजिटिव होगा, असाइन कर दीजिए मेरा ये पॉजिटिव होगा। फिर अगली कंडीशन, नम अगर मेरा छोटा है जीरो से, तो जाहिर सी बात है अगर जीरो छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो असाइन कर दीजिए कि निगेटिव है। ठीक है, असाइन कर दीजिए निगेटिव है। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन गलत हो गई, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है जीरो होगा। तो जीरो के लिए एल्स लिखते हैं। एल्स में ये वाली साइन मत भूलना, ये वाली साइन हमेशा लिखना, माइनस, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन, एक एरो बन जाता है। इस एरो में अगले जीरो लिख देंगे, जीरो। ठीक है, मेरा जीरो हो गया। अब सिंपल इस लूप के बाहर, इस करली ब्रेसेस से बाहर आके, व्हेन के बॉडी से बाहर आके प्रिंट एलन कर देंगे। प्रिंट एलन करने के बाद अब इसमें हम क्या प्रिंट कर लेंगे, अपना रिजल्ट जो भी है मेरा रिजल्ट को प्रिंट करके दे दीजिए। अब यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब यहाँ देखिए -5 क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव ही प्रिंट करेगा। तो एक बार रन करके हम लोग देखते हैं, यहाँ एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ निगेटिव ही आएगा। देखिए पिछला वाला कोड रन किए थे तो निगेटिव था, अब ये चेंज होगा। देखिए रन हो गया, निगेटिव आ गया। देखिए स्मॉल में लिखे निगेटिव, स्मॉल में यहाँ निगेटिव आ गया। अब मान लीजिए इसको निगेटिव को हटा के हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए रन हो रहा है, यहाँ निगेटिव चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव आ गया। अगर जीरो कर देंगे तो जीरो वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो ये थोड़ा शॉर्टर हो जाता है, उससे थोड़ा क्या बहुत शॉर्ट हो जाता है।
अगर कोई भी नंबर व्हेन स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इफ एल्स से सॉर्ट हो जाता है ये कोड। देखिए यहाँ 0 हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे देख लीजिए पिछले हम ये वाले में इफ एल्स यूज किए थे तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ा था, इतना बड़ा। लेकिन इसमें व्हेन में बस 2 कंडीशन ऐसे आराम से लिख दिए, इफ एल्स इफ नहीं लिखना पड़ा, एक ही में दोनों कंडीशन हो गई और लास्ट में एल्स लिख दिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा कि हम व्हेन स्टेटमेंट का कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए कंबाइनिंग कंडीशन कैसे होती है, 2 कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना ही कंबाइनिंग कंडीशन होता है। तो हमें 2 कंडीशन को एक साथ चेक करनी है। तो इसमें कैसे 2 कंडीशन को एक साथ चेक करेंगे, इधर देखिए, यू कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, 2 या 2 से ज्यादा कर सकते हैं इन इफ या व्हेन, या तो इफ में या तो व्हेन में, दोनों स्टेटमेंट में आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द लॉजिकल एंड। ऐसी साइन होगी एंड, तो और डबल पाई ऐसे होगा तो और, ये वाली साइन एंड कहलाती है और ये डबल पाई वाली और ऑपरेटर के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेक वैल्यू ऑफ नम इन सर्टेन रेंज। तो अपना एक वेरिएबल लेते हैं, पहले फंक्शन बनाए, फिर वेरिएबल लिए नम इक्वल टू 42, फिर चेक क्या करें, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो मेरा नम है अगर 18 से बड़ा है, और एंड देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। अगर कोई अदर प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से डिफरेंस पता होगा एंड और में। अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एंड और में प्रॉब्लम होती है। तो एंड क्या होता है, एंड में या जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, जो इधर लिखी ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो और इधर वाली कंडीशन ट्रू हो, तभी ये रन करेगा, तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और में क्या होता है, और में या तो ये वाली सही हो या तो ये वाली सही हो, दोनों में से कोई एक सही होगा तब भी वो रन कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा कोड। तो इसमें देखिए जो नम है, नंबर 42 जो है वो 18 से बड़ा, हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। एंड नंबर जो है वो 60 से छोटा, 42 जो है 60 से छोटा, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये एस यहाँ प्रिंट एलन में जो एस लिखा है एस प्रिंट हो जाएगा। और हम लोगों ने इसका यूज कर लिया है पिछले इफ एल्स वाले में, तो वहां चल के देखते हैं कैसे यूज किया था हम लोगों ने। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें आप लोगों को, क्योंकि यहाँ हमने यूज कर लिया था। देखिए यहाँ एंड का यूज करा था, इफ लिखा, फिर क्या चेक किया था, ए जो है बड़ा है बी से, एक कंडीशन है। उसके बाद फिर एंड ऑपरेशन यूज किया और बोला कि एंड ऑपरेटर यूज किया और बोला ए जो है सी से भी बड़ा है, तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब ये वाली स्टेटमेंट रन होगा। और इस सेम ऐसे भी इसमें भी बी जो है सी से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, जब ये वाली कंडीशन रन ट्रू होगी तो ये वाली मेरी कंडीशन रन हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये कंबाइन समझ में आया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर से कैसे हम 2 कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, 2 3 4 जितनी मर्जी उतनी कंडीशन को आप यहाँ कंबाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।